हाय कैंसर साइन। तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैंसर साइन, थैंक यू। मुझे यहाँ पे हार्डवर्क सुनाई दिया, जैसे आपका जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं अगर कोई चीज़ में बहुत आपका जैसे जुनून लगा हुआ है कि ये चीज़ ठीक हो जाए जुलाई के मंथ में, एक्चुअल में वो चीज़ें ठीक होने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। We have Four of Wands in reverse. देखिए, सीधी सीधी मैं बात करना जानती हूँ, मुझे बातें घुमाना नहीं आता, तो सीधे सीधे मैं आपको बताती हूँ। कुछ रिलेशनशिप्स एंड हो सकते हैं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे जो भी हो, लेकिन ऑब्वियसली किसी को झूठा होप दे के कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो एक चीज़ याद रखिए, कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो सकती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स या फिर कहीं पर अगर बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बहुत मेस क्रिएट हो गया था, तो वो सडन एंड हो सकती है चीज़ें। वो चीज़ थोड़ा सा आपको दुख दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आप इस टॉक्सिक इंसान से निकलोगे, या फिर यू कैन से जब आप इस इंसान से निकलोगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि क्या था क्या नहीं। मे बी आपको अभी बुरा लग जाए कि ख्वाहिश टॉक्सिक कैसे कह रही है, लेकिन लुक, इट इज़ जस्ट दैट ना कि जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं वही कह रही हूँ। फोर ऑफ वांड्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई एक ऐसा इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते थे, एंड ये इंसान भी करता था, लेकिन कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसकी वजह से हर बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, और जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक यहाँ पे वो वापस से रीयूनियन नहीं है। सो यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स से कार्ड से ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें एंड हो सकती हैं। लेट्स सी। और यहाँ पे अगर आपकी फैमिली में कोई मनमुटाव चल रहा था, जैसे फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ें हील हो सकती हैं। फैमिली वूंड कोई हील हो सकता है, ठीक है। ओह, वी हैव द सन। राजा, राजा क्या होता है समझते हो ना इस बात को। एक जो राजा होता है वो हर एक चीज़ को त्यागता है ना। एक जो राजा होता है, अगर मान लीजिए किसी को राजा बनना है ना, उस कुर्सी पे बैठना है, तो उसको कुछ जो रिश्ते उसके काम नहीं आ रहे, या फिर कुछ जो रिश्ते हैं जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसको वो भी चीज़ों को त्यागना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है उन लोगों को भी, राइट। अगर कुछ हासिल करना है, अगर कुछ पाना है, तो कुछ खोना पड़ेगा। जानते हो ना इस चीज़ को, कुछ अगर हमें पाना होता है तो कुछ खोना पड़ता है। तो एक्चुअल में यही चीज़ है कि अगर आपको ये सक्सेस पानी है, तो कुछ लोग हैं जो आपको छोड़ने पड़ेंगे, है ना। आप एक साथ सभी चीज़ों को लेके नहीं चल सकते, एक साथ सभी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें पाना है तो कुछ चीज़ों को खोना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे फोर ऑफ वांड्स का कार्ड एंड द सन इसी चीज़ को बता रहा है। सन के कार्ड से ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपको राइट डायरेक्शन पे लेकर के जा रही है, लेकिन आपका फेथ कम है, विश्वास कम है आपका। कैंसर साइन, ठीक है सब हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका विश्वास कम है। विश्वास बढ़ाइए। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कैंसर साइन, एक्चुअल में आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन विश्वास की कमी क्यों है? फिर विश्वास की कमी क्यों है? आप टैरो को इतनी श्रद्धा से देखने के लिए आए हो, आप टैरो को इतने मन से देखने के लिए आए हो अपनी रीडिंग को, फिर ट्रस्ट कम क्यों है आपका? फिर फेथ क्यों नहीं है? मुझे इतना बताइए। क्योंकि एक्चुअल में जहाँ पे अगर हम सोचते हैं ये मेरे ज़िंदगी को बदलेगा ये इंसान, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तभी तो वो इंसान हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, या फिर हम ट्रस्ट करते हैं तभी तो हम ये बात कहते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, और आप सब यही चीज़ देखने के लिए आए हो कि जुलाई का मंथ कैसा, तो फिर ट्रस्ट क्यों नहीं है यहाँ पे टैरो पे आपको? टैरो पे या फिर भगवान के ऊपर, कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ को बदले उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं है आपको क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप छोड़ोगे तो कुछ बुरा होगा आपके साथ? क्यों? वाई? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ आपको ऑब्सेशन है, किसी से आप बहुत ऑब्सेस्ड हो गई हो, है ना। आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो, आपको इर्द गिर्द सब जगह पे वही इंसान सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपने ऑब्सेशन को दूर रखिए, थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखिए। इतना भी किसी से ऑब्सेस्ड होना अच्छा नहीं होता, चाहे फिर वो कोई सोशल मीडिया पे आप किसी को देख रहे हो, चाहे कोई भी हो। इतना भी किसी सीरियल, कोई भी इंसान, किसी से भी ऑब्सेस्ड नहीं होते। या फिर किसी से बात करने की भी अगर आपको आदत है ना, तो वो एकदम से जुलाई के मंथ में छूट सकती है ना, आपको एंग्जाइटी हो सकती है उसकी वजह से, और वो एक्चुअल में दर्शाएगी कि वो जो एंग्जाइटी होगी, वो जो आप देखोगे उस टाइम पे खुद को, आपको एक्चुअल में वो चीज़ समझ आएगी कि हम कितना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। हम इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि जब तक एक मैसेज ना आए तब तक हमारी रूह को सुकून नहीं मिलता, राइट। ऐसे डिपेंड हो जाते हैं हम। तो आपको वो चीज़ फिर समझ आएगी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवर डिपेंड हो गया था किसी के ऊपर, तो अब सही है, अब मैं अपने जैसे कंट्रोल में भी हूँ, अब समझ आ रहा है मैं कहाँ पे मैंने गलती करी थी, कहाँ पे नहीं। देखिए कुछ होता है तो कुछ अच्छे के लिए ही होता है
है ना। अगर मान लीजिए अगर हम किसी को हम छोड़ देते हैं तो वो अच्छे के लिए ही छोड़ते हैं, वो हमें आगे चल के पता चलता है कि ये हमारे अच्छे के लिए हुआ था। स्टार्टिंग में तो हमें लगेगा कि भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया, लेकिन आगे चल के जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें यही लगेगा कि भगवान ने हमारे साथ जो किया अच्छा किया, भगवान हमारा बुरा नहीं चाहता, वही चीज़ होती है। लेट्स सी। ऐसे भी लग रहा है सन के कार्ड से कि ओके वी हैव 3 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। स्टेबल एनर्जी। आप में भी जुलाई के मंथ में लोगों के करियर को देख के डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग मतलब और जो लोग हैं उनका करियर कितना अच्छा है, वो कितना हैप्पी रहते हैं, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ कितनी अच्छी है, उनके पास कितने पैसे हैं। आप उन लोगों को खुद से कंपेयर कर रहे हो जो लोग सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। आप उन लोगों को खुद से कंपेयर कर रहे हो। देखिए मैं वही कह रही हूँ फिर से, मुझे क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लिक हुई थी। राजा की एनर्जी, आप समझते हो एक जो राजा होता है वो संघर्ष करके ही अपने जीवन में कुछ भी चीज़ को हासिल करता है। समझ रहे हो ना इस बात को। एक राजा जो होता है उसको लोगों का ट्रस्ट जीतने में टाइम लगता है, वो स्ट्रगल बहुत करता है ना। वो स्ट्रगल कर कर के ही वो कुर्सी पे बैठता है। ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होता कि ऊपर से कुछ ऐसे अचानक से कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमें ये मिल गया। नो, स्ट्रगल करने के बाद ही इंसान कुछ बनता है, ठीक है। और ख़ास करके वो इंसान जो खुद के साथ साथ और लोगों को भी मोटिवेट करे, उसको तो हर एक चीज़ में भाई स्ट्रगल आता है ना। तो आपको भी यहाँ पे स्ट्रगल आ रहा है तो इससे दुखी मत होइए कैंसर साइन। उल्टा खुश होइए कि ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा, तभी तो मुझे स्ट्रगल मिल रहा है। बुद्धू, इस चीज़ को आप नहीं देख रहे हो कि आप देख रहे हो कि उसको स्ट्रगल किए बिना मिल गया, मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। तो देखो तो उसको छोटी सी चीज़ मिली है बिना स्ट्रगल किए। आपको इतना स्ट्रगल दिया जा रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा आपके लिए। देख ही नहीं रहे हो आप, देखो तो। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं आपके, जिनके साथ आप अपना वास्ता ख़त्म कर दोगे। जैसे कोई टॉक्सिक लोग, समझ रहे हो, टॉक्सिक फ्रेंड्स आपके। कोई तो है टॉक्सिक इंसान आपके लाइफ में जो कि सच में बहुत टॉक्सिक है। आपका मूड जब सही होता है तो इस इंसान का कोई ना कोई दुख उमड़ आ जाता है। इस इंसान को ऐसे कोई ना कोई दुख का पहाड़ टूट जाता है इस इंसान के ऊपर, और आपको सुनाता रहता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आप खुश हो बेचारे, आप खुशी इंजॉय करने का सोच रहे हो, लेकिन ये इंसान दुख में बदल देता है उस चीज़ को। तो एक्चुअल में ये लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं। थोड़ा सा जुलाई के मंथ में रिस्क मत लीजिएगा। कोई भी चीज़ में अगर आप रिस्क लेके चीज़ों को करोगे ना, तो यहाँ पे जब तक कोई भी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो कैंसर साइन, तब तक ज़्यादा ये मत करिएगा कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। एक्चुअल में ना वो चीज़ आपको जैसे वो ये नहीं कहते उसको कि आपके फेवर से चीज़ों को हटा सकती है। मतलब जो चीज़ आपके फेवर में है, जो लोग आपके फेवर में है, क्योंकि आप कह रहे हो मुझे सब पता है, तो वो लोग आपकी बातों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन एकदम से जब वो लोग देखेंगे कि अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि आपको इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपको थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है या फिर आपके लाइफ में एक नेगेटिव रोल निभा सकती है। क्यूट हो आप, बहुत क्यूट हो कैंसर साइन। इन द सेंस जो भी रीडिंग्स को देख रहे हैं एक्चुअल में, मतलब जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं एक्चुअल में आप लोग बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे से हो। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में और जैसे आपके अंदर जो भी गुण है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप चीज़ों के रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करिए, ठीक है। अगर आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, स्टडीज़ भी कर रहे हो, एंड अगर आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अभी से, तो आपको जैसे वो रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश करिए कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं खुद से कैसे बना के रख सकता हूँ या फिर लिख सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअल में रटी गई बात हम भूल जाते हैं। कोई भी चीज़ रट लो आप, फिर भूल जाओगे 1-2 महीने बाद, है ना। इससे अच्छा उसको जब आप समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, किसी भी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं, कोई भी चीज़ को रट्टा मत मारिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि ये एक्चुअल में है क्या। 3 ऑफ कॉइंस ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई ना कोई जॉब ऑफर, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। ओके, 3 ऑफ कॉइंस के कार्ड से ऐसा, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए, बिकॉज आपके इर्द गिर्द ना कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके राह से भटका सकती है। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। वी हैव द हर्मिट। आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है तो। ओके,
हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। हर्मिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू मंथ है, एक्चुअल में ये मंथ है खुद को समझने का। एक्चुअल में ये मंथ है जहाँ पे आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को, डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, ये चीज़ है। तो ये ऐसे क्यों है, तो हर एक चीज़ को जानने के बारे में है। ये जो मंथ है नया जुलाई का, इसमें ना कोई भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो आपको, इस वजह से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा चीज़ों से। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। Let's see. Thank you. We have Knight of Swords. We have Six of Swords in reverse. मनी वाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। ओके, मनी वाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड से थोड़ा सा स्ट्रगल है। जैसे मनी वाइज सिक्योरिटी नहीं है, मे बी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ना वो डगमगाई हुई एनर्जी है कि कुछ हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी आप थोड़ा सा टेंशन भी लो। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि स्पीड आएगी, ठीक है। आपके लाइफ में बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाइए, अपने लाइफ में बैलेंस बनाइए। व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड, इसके पीछे बैलेंस बनाइए, मतलब इसके बीच में बैलेंस बनाइए। आपको क्या चाहिए है से आपको क्या ज़रूरत है, इस चीज़ के बीच में बैलेंस बनाइए। बिकॉज जो चीज़ आपको चाहिए नहीं होती वो आप खरीद लेते हो, जिसकी वजह से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं गलत जगह पे। और ये जिस भी लिहाज से एंजल्स मैसेजेस दे रहे, प्लीज़ इस बात को समझिएगा। वी हैव पॉसिबिलिटीज़, या यहाँ पे आपके पास चांसेस आएंगे, पॉसिबिलिटीज़ हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए अगर आप थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने काम को करोगे। तो यानी कि अगर आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए करोगे ना, थ्री ऑफ कॉइंस से अगर आप इफ़ेक्ट नहीं होगे लोगों से, कि ये नहीं बोलोगे कि मेरा करियर बुरा है, इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होगे ना, और ख़ुद के करियर को बुरा नहीं बोलोगे, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी आपको ग्रोथ दिख जाए, ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट है। वी हैव शेयरिंग। तो यहाँ पे जुलाई का मंथ एक वैसा मंथ भी होगा जहाँ पे आप शेयर करोगे, अपनी नॉलेज को भी शेयर कर सकते हो आप। कुछ ऐसी बातें जो आपको पता है ना, आपको लगता है कि यार ये बात तो लोगों को भी पता होनी चाहिए, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इन सारी बातों को जान के, लोगों की भी हेल्प हो जाए, तो आप कुछ चीज़ों को शेयर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। नॉन थिंगनेस का कार्ड है। ये जो मंथ होगा ना, इसमें आप बहुत ही शांत मन रहेगा आपका इस मंथ में, जैसे बहुत ही शांत आपका अंतर्मन, जैसे वो आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनाई देगी, बहुत शांति होगी, क्योंकि मे भी ज़्यादा शोर में भी आप शांति को ढूंढ लो, बहुत ही वैसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको शांति में पीस आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपको लगेगा हाँ बस इसी शांति को मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि अब मुझे ये शांति मिल गई है, तो अब मैं इसी के साथ जैसे पूरी ज़िंदगी अपनी काटना चाहता हूँ। जैसे वो मेडिटेशन करना, वो अपने शांति में मगन रहना, वैसी चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लेट्स सी। We have higher learning. You have learned from your experience. More inner study is required now for further progress. तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दे रहे हैं एंजल कि थोड़ा सा कंपेयर कम करा करिए। एक तो पहले कंपेयर कम करा करिए। आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स कुछ और है, सामने वाले की कुछ और है, आप कुछ और हो, सामने वाला कुछ और है, तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करिए, जो हुआ है पास्ट में। देखिए मैं बोल रही हूँ जानना है आपको पीछे चीज़ों के पीछे का रीज़न, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टक हो जाओ उन्हीं मेमोरीज़ में कि मेरी यहाँ पे गलती थी, मेरी वहाँ पे गलती थी। नो, इसका मतलब है कि आप देखो कि अगर मेरे साथ इसने ये करा है तो इसमें मेरी गलती कहाँ पे थी। क्या मैंने ओवर ट्रस्ट करा था? अगर मेरे साथ स्कैम हुआ है, यानी कि अगर मुझे झूठ दिखाया गया है, एक्चुअल में मुझे गलत चीज़ें दिखाई गई, तो वो क्यों दिखाई गई? क्योंकि आप वही देखना चाहते थे, क्योंकि दुनिया में ये कलयुग है, दुनिया में कोई अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर भी आप देखना चाहते थे, इसी वजह से आपको दिखाई गई वो चीज़ें, इसी वजह से सामने वाले ने आपको उसी तरीके से ट्रीट करा, क्योंकि आप वैसे ट्रीट हुए, है ना, क्योंकि आप वैसे ही ट्रीट होना चाहते थे, और क्योंकि आप वो इंसान आपको वैसे ट्रीट करा था तो आप खुश थे, या फिर आप कुछ कह नहीं रहे थे उस इंसान को, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। तो घुमा फिरा के देखा जाए, कोई भी एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, है ना, थोड़ी बहुत हमारी भी गलतियां होती है, तो अपनी गलतियों को सुधारिए ताकि आप आगे कोई गलती ना करो। ऐसा भी मुझे लग रहा है जुलाई के मंथ में कि बहुत मैच्योर रहोगे। कुछ प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम जैसे ना वो सॉल्यूशन मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर आपके दादा दादी नहीं है, या फिर अगर आपके नाना नानी नहीं है, और अगर वो तारा बन चुके हैं, या फिर आपका घर का कोई भी मेम्बर, या फिर कोई भी आपका पेट रहा है पहले, कोई भी ऐसा जिससे आपकी याद जुड़ी है, जो अब तारा बन चुका है, एक्चुअल में ना आप उसको वापस से ड्रीम में देख पाओगे, एंड आपको बहुत दिल को बड़ा सुकून मिलेगा उसको देख करके। एक्चुअल में आपको ऐसा लगता है कि वो
जिस भी चीज़ की रिलेटेड है, ये जिस भी इंसान की मेमोरी है, जिस भी आपके पेट की मेमोरी है, आपको ऐसा लगता है पता नहीं उसको एक अच्छा जीवन मिला होगा कि नहीं मिला होगा, है ना। ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वो वो अभी तक भटक रहा है वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में वो आपको ड्रीम में आएगा और वो ड्रीम में आके आपको बताएगा वो एक्चुअल में जो उसके साथ हुआ, उसने जो नया जन्म लिया, वो जितना खुश है वो आपको ड्रीम में दिखाई देगा कि वो इतना खुश है। फिर आपको दिल को तसल्ली होगी कि चलो वो तो खुश है ना, तो अब क्या ही चाहिए। तो वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली है। सो यहाँ कैंसर साइन, यही थे आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।